हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है, यूनिवर्स कौन सा गाइडेंस मैसेज आप लोगों को देने वाले हैं। एंड ये बहुत ही जेन्युइन रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। Let us see and let us start here. मुझे सुनाई दिया रियलाइजेशन। सो आप कुछ शायद रियलाइज़ कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कोई आपके बारे में कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, आपका नेचर, आपका पर्सनालिटी, बिहेवियर। आपने कुछ सच बताया था इस पर्सन को एंड ये पर्सन फाइनली उस सच पे अमल कर रहे हैं। मे बी दैट इज़ समथिंग आई एम हियरिंग। इट्स ऑल्सो लाइक किसी चीज़ के ऊपर से पर्दा उठने वाला है एंड आपका इमोशन आपको पता चल जाएगा, या किसी का इमोशन आपके सामने आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन का इमोशन या इंटेंशन क्या है। बट एनीवेज हमारे पास है द फूल एनर्जी एट द स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी यहाँ पे दैट आप लोग किसी चीज़ को लेके एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो, या आपके करियर में कुछ हो सकता है, लेकिन आप फाइनली एक डायरेक्शन को फॉलो करने जा रहे हो एंड ये बहुत ही अच्छा या पॉजिटिव डिसीजन है जो आपने लिया है। सो अगर ये कुछ है कि आप कुछ करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कहीं नया जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। एंड अगर ये कोई नया चीज़ जिस पे आप जाना चाह रहे हो एंड आपने ऑलरेडी सोच समझ लिया है कि कैसे क्या करना है एंड इसके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स क्या है, अगर आपने बहुत अच्छे से इसे मैं कहूँगी मेजर कर लिया है कि आप ये कर पाओगे कैसे, कब, क्या हो सकता है, एवरीथिंग, तो मैं कहूँगी दैट ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ समय लेके आएगा, बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड लेके आएगा। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस आइडिया जो आपके मन में है। नाउ अगेन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आइडिया आपके करियर के साथ रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए ये कोई और चीज़ भी हो सकता है कि आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, आप अपने फैमिली को कुछ समझाना चाहते हो, या आप शादी का डिसीजन लेना चाहते हो, वॉट एवर। लेकिन इसके बारे में सोच समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा। पहले तो एक बार सोच समझ लिया, एक बार सब कुछ देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद ये डिसीजन अगर आप लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपके लिए। ये काइंड ऑफ आपके लाइफ में एक नया डायरेक्शन, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा जो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी वेयर कुछ पॉजिटिव है आपके लाइफ में ऑलरेडी, एंड ये करियर से हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है करियर, हो सकता है लव लाइफ, हो सकता है फैमिली लाइफ, लेकिन आप काइंड ऑफ कुछ ऐसे ट्रॉमा या ऐसे बैगेज या ब्लॉकेज से डील कर रहे हो अपने अंदर कि आप इस पॉजिटिविटी को पूरी तरीके से एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर से वो नेगेटिविटी पे ही फोकस्ड हो रहा है, या आप पॉजिटिव में भी एक नेगेटिव कुछ निकाल रहे हो, या मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप चाहे कितना भी पॉजिटिव रह लो, आप चाहे कितना भी अच्छी बातें कर लो, कितना भी अच्छी बातें सोच लो अपने बारे में, लेकिन जैसे ही आप उस पर्सन के सामने जाते हो या जैसे ही आप उस जगह पे जाते हो, उस सिचुएशन के बारे में सोचते हो, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव उठ के आ ही जाता है। इन दैट केस यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपको अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखना है। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी सिचुएशन है जो आपके लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, इट इज़ टाइम टू लेट दैट गो, इट इज़ टाइम टू कट इट ऑफ।
सो इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता आप कट ऑफ करो, चाहे इस पर्सन को आप अवॉइड करो कम्प्लीटली, चाहे उस जगह पे जाना आप छोड़ दो, चाहे उस सिचुएशन के बारे में आप सोचना ही छोड़ दो, जो करना है करो, लेकिन दिस थिंग नीड्स टू गो। ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये नेगेटिव चीज़ आपके बाकी पॉजिटिव चीज़ों को होने से रोक रहा है, या आपके बाकी के पॉजिटिव चीज़ों में भी ब्लॉकेजेस डाल रहा है। सो वॉट एवर ये नेगेटिव चीज़, ये जो भी है, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है ये कौन पर्सन है या ये कौन सा चीज़ है, कौन सा सिचुएशन है, वॉट एवर, लेट दिस गो, लेट इट गो, लेट इट गो। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर आपको लग रहा है सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, इट्स फाइन, बिकॉज़ आप सही रास्ते पे हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको कितना समय लग रहा है, क्योंकि आप जिस जर्नी में हो वहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। इट्स लाइक आप तैयार हो रहे हो किसी बड़े चीज़ के लिए लाइफ में। तो ये जो तैयारी का प्रोसेस होता है, इसको आप जल्दबाजी में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसमें आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर समय आप ग्रो कर रहे हो, हर समय आप सीख रहे हो, डेवलप कर रहे हो अंदर से बाहर से। तो लेट इट हैपन, लेट दिस हैपन। कुछ लोग किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी में हो या इम्पेशेंट हो रहे हो कि आपका समय निकला जा रहा है, आप ये नहीं, आपको ये करना है, कोई समय नहीं निकला जा रहा है। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में आपके समय के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो आप शादी के लिए लेट नहीं हो, आप पहला जॉब के लिए लेट नहीं हो, आप उस बैंक बैलेंस के लिए लेट नहीं हो, यू आर नॉट लेट। आपको बिल्कुल जिस जगह पे रहना चाहिए आप वहीं पे है, एंड आप उसी प्रोसेस में हैं। इन योर लव सिचुएशन की अगर मैं खास करके बात करूँ, आई फील लाइक देयर इज़ अ ओपनिंग अप कमिंग, ओके। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन में भी सामने से आके अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई फील लाइक कोई है यहाँ पे आपके आसपास, चाहे इस पर्सन आपके लिए नए हैं या इनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, या फिर ये कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं। कोई है जो सामने से आके आपको बताने वाले हैं कि ये क्या फील करते हैं, इनके इमोशंस क्या है। नाउ इस पर्सन की जो एनर्जी होगी, ये बहुत ही इमैच्योर सा एनर्जी है। ये पर्सन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल नहीं करते हैं आपके साथ, ये बहुत ही अजीब बातें करते हैं, या गायब हो जाते हैं, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, ज़िद करते हैं, ईगो दिखाते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमैच्योरिटी गोइंग ऑन, एंड इस वक्त भी आप वो देख पाओगे। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन आने वाले हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि मैं जाऊँ या नहीं, कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ, क्योंकि इस पर्सन को डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, स्पेशली अगर ये आपके कोई पास्ट से जुड़े हुए इंसान हैं। इन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बोलेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे, या फिर से अगर कोई भी एक्शन लेंगे, तो आप डायरेक्टली इन्हें रिजेक्ट करोगे, आप डायरेक्टली इन्हें कुछ ऐसा बोलोगे जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इनकी ईगो को तोड़ेगा, या इनके लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होगा, लेट्स से। सो दिस पर्सन इज स्कैर्ड। ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़े से ईगो में भी है, इमेच्योर एनर्जी में है, तो ये किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ये किसी भी हालत में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते। सो दिस पर्सन इज कॉन्टम्पलेटिंग, सोच विचार में डूबे हुए हैं, कैसे करे, कब करे, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, आपके ऊपर नज़र रखना कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी क्या फील कर रहे हो, एवरीथिंग। ऑन द अदर साइड अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हो, आई फील लाइक ये पर्सन कभी कभी बहुत कोल्ड हो सकते हैं, बहुत विदड्रॉन। आपको लगे कि सडनली इमोशंस थे बट सडनली इमोशंस नहीं है, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इट्स बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो जाते हैं कभी कभी। एंड ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग कांटेक्ट में हो, बातचीत होता रहता है, या तो हर रोज़ या तो कभी कभार। ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना ज़रूरी है, स्टफ लाइक दैट। सो ये इनका माइंड सेट
एक जगह पे टिकता नहीं है। कभी कभी लगता है कि ये कनेक्शन उनके लिए लाइक एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन है, ये कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे ही दिन शायद इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं रहा, इस कनेक्शन का फ्यूचर पता नहीं क्या है, या इस कनेक्शन में तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाए। ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन फॉर सम ऑफ यू, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गिने चुने लोगों की बात कर रही हूँ। आई फील लाइक आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन है। अब ये समझना, ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पसंद करती है। ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को पसंद करे, या ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में कोई अफेयर वगैरह चल रहा हो, शायद आपके पर्सन इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है कोई यहाँ पे, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है। एंड ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से उम्र में छोटे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट हो सकते हैं, ओके। एंड ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये थर्ड पार्टी थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हैं, थोड़े से ना समझ है। एंड दिस पर्सन लाइक ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा डेस्परेट हो सकता है आगे चल के। अभी फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है, फ़िलहाल ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है अफेयर वगैरह। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको डाउट है, तो आप अभी से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बोलना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।